Hello friends, welcome back to the channel. Today we are going to start re-evaluation of asset and liabilities when change in profit sharing ratio. जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होते हैं तो एसेट एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन किया जाता है। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब सिंपल सा है कि रीवैल्यूएशन, जो एसेट और लायबिलिटीज हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में पड़े हुए हैं उसको रीवैल्यू करो, फिर से वैल्यूएशन करो। कहने का मतलब है कि जो पुराने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किए गए होंगे उसकी वैल्यू एसेट एंड लायबिलिटीज की, और आज की मार्केट वैल्यू, आज की एसेट एंड लायबिलिटीज की मार्केट वैल्यू को चेक करना होता है। पुराने वैल्यू को मार्केट वैल्यू पर लेके आना होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे का पूरा लॉजिक समझते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब लेट सपोज कि दो पार्टनर है ए एंड बी, ठीक है, उन्होंने पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 था, इक्वली शेयर करते थे सब कुछ। अब उनका न्यू रेशियो जो है वो 3:2 हो गया है। तो अब जो भी शेयर करेंगे उस इस रेशियो में शेयर करेंगे, यानी कि 3:2 में। तो लेट सपोज कि 10 साल पहले अगर उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करी हुई है तो उनके पास कुछ एसेट है, लैंड खरीदी होगी, मशीन खरीदी होगी, बिल्डिंग होगा, ठीक है, और अगर व्हीकल है, गाड़ी वगैरह होंगी, तो इन सब के वैल्यू में क्या होगी, कुछ ना कुछ चेंजेस आई होंगी। लेट सपोज पहले अगर लैंड 10 लाख की खरीदी होगी तो आज लैंड की वैल्यू 10 लाख थोड़ी ना होगी। 10 साल बाद तो वो बढ़ गई होगी ऑलरेडी। 10 लाख की जगह हो सकता है 15 लाख, 20 लाख, या एज पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और मशीन की वैल्यू, मशीन 5 लाख की खरीदी थी तो मशीन की वैल्यू 5 लाख थोड़ी ना रहेगी। लगातार यूज करने के दौरान, लगातार यूज करते करते उसकी वैल्यू कम हो गई होगी। बिल्डिंग की वैल्यू में भी चेंजेस आई होंगी, व्हीकल की वैल्यू में भी चेंजेस आई होंगी। इस तरह से बिजनेस करते करते उनकी कुछ एसेट बनी और उनकी कुछ लायबिलिटीज भी बनी, राइट। तो पहले सब कुछ इस रेशियो में शेयर करते थे 1:1 में। तो अभी के वैल्यू से अगर इनकी वैल्यू कंपेयर करी जाएगी तो कुछ ना कुछ चेंज आए होंगे। किसी में कम हो गया होगा, किसी में बढ़ गया होगा। तो जितना भी इंक्रीज या फिर डिक्रीज हुआ होगा इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, तो उसको तो बनता है ना कि हम अभी शेयर कर ले। हाँ, अब चेंज हो रहा है रेशियो तो आगे किसी और रेशियो में शेयर होगा, तो क्यों ना हम पुराने एसेट एंड लायबिलिटीज पर भी घाटे और फायदे को पुराने रेशियो में ही शेयर कर ले। कम से कम जिस दिन से बिजनेस किया है उस दिन से आज तक तो इन सब का मैटर भी क्लियर हो जाए। इन सब का भी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ होगा इनमें इंक्रीज और डिक्रीज होने के चलते वो सब भी अभी क्लियर कर लेते हैं। मतलब 1:1 में जो भी होता है उसको शेयर करके, ठीक है। तो इन सबको बेसिकली पुराने वैल्यू से, यानी कि बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू कंपेयर किया जाता है, और जो भी इंक्रीज या फिर डिक्रीज हुआ होगा एसेट और लायबिलिटीज में, उनसे जो बेसिकली घाटा या फायदा हुआ होगा उसको हम पुराने रेशियो में शेयर कर देते हैं बिटवीन द पुराने पार्टनर। क्योंकि अब जब नया रेशियो चेंज हुआ है तो नए रेशियो के अकॉर्डिंग हम आगे आने वाले फ्यूचर में जो भी होगा वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो सिंपल जितने भी प्रॉफिट या फिर लॉसेस हुए होंगे, ठीक है, उनको पुराने रेशियो में ही शेयर कर लेते हैं। आज तक का मैटर क्लियर रहेगा, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रीवैल्यूएशन करना है एसेट एंड लायबिलिटीज का। तो रीवैल्यूएशन करने के लिए सिंपल एक अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसका नाम होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट जस्ट टी सेट में होता है। चलो देखते हैं किस टाइप से होता है। तो ये रहा रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट, जिसमें ये है पर्टिकुलर पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट, राइट। इधर डेबिट साइड और इधर क्रेडिट साइड, एज यू ऑल नो। ओके। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बेसिकली कौन सा अकाउंट, ये नॉमिनल नेचर के अकाउंट है। कौन से अकाउंट का? नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। नॉमिनल नेचर के अकाउंट यानी कि नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। मतलब डेबिट साइड में जितने भी होंगे उसको एक्सपेंस या फिर लॉसेस को रिकॉर्ड करी जाएंगी, और क्रेडिट साइड में इनकम या फिर गेन को रिकॉर्ड किया जाएगा, राइट। तो अब ये बताओ कि एसिड की वैल्यू कम होगी तो फायदा होगा या एसिड की वैल्यू बढ़ेगी तो फायदा होगा? तो सिंपल सी बात है यार, अगर लैंड 10 लाख की थी, लैंड हमारा एसेट है, अगर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो हमें कंपैरिजन टू प्रीवियस आज हमें फायदा होगा, ठीक है। तो जितने भी फायदा वाली चीजें हैं उनको किस साइड लिखना है? क्रेडिट साइड, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो हमें सिंपल लिखना है क्रेडिट साइड बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है। कि अगर एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है, लेट सपोज 10 लाख से 15 लाख हो गई, ठीक है। लेट सपोज 10 लाख से 15 लाख हो गई तो कितनी बढ़ी? 5 लाख से बढ़ गई। तो हमें टोटल वैल्यू नहीं लिखनी है, हमें बस जितना वैल्यू बढ़ा है उतना लिखना है। 5 लाख से बढ़ गया है तो 5 लाख लिखना है, राइट।
ये अमाउंट लिख देना है, मतलब जितना बढ़ा हुआ है वो वाला अमाउंट लिखना है, जितने से फायदा हुआ है उस अकाउंट उस वैल्यू को हमें लिखना है यहाँ पास। ठीक है। अब अगर लेट सपोज हमारी लाइबिलिटी की बात करते हैं, हम एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो इधर लिखेंगे। अब लाइबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो किधर लिखेंगे। तो सिंपल सी बात है, लेट सपोज लाइबिलिटी में हमारा एक क्रेडिटर है, लाइबिलिटी हमारा एक क्रेडिटर है जिसको हमें क्या करना है, पेमेंट करना है 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपीज़ पेमेंट करना है। तो वो बोला कि भाई तू 5,000 नहीं, मेरे को 2,000 दे दे, मेरे लिए वही सफिशियंट है। तो यहाँ पास 5,000 को देना था, 2,000 देने हैं, तो 3,000 का तो बच गया ना, 3,000 एक्चुअली हमारा फायदा हो गया। तो बेसिकली क्या हो रहा है, लाइबिलिटीज यहाँ घट रहा है, लाइबिलिटीज घट रहा है तो हमें क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो जब भी लाइबिलिटी घटेगा तो हमें क्रेडिट साइड लिखना है, क्यों, क्योंकि क्रेडिट साइड फायदा वाली चीजें लिखी जाती है एज पर नॉमिनल अकाउंट। तो बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, सिंपल है कि लाइबिलिटी की वैल्यू जब डिक्रीज होगी तो हमें क्रेडिट साइड लिखना है। या फिर हमारे बिजनेस में कुछ ऐसा एसेट पाया गया जो हमें अभी तक बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया ही नहीं था, हमने अभी तक अब बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड किया था, अगर वो मिल गया तो हमारे लिए वो फायदा ही तो है, क्योंकि वो तो बिजनेस में यूटिलाइज होगा आगे चल के, जो हमें पता चला अभी। जब एसेट नया मिल जाती है, अनरिकॉर्डेड एसेट अगर पता चलता है, तो वो तो जितनी सी उसकी वैल्यू होती है उतने से हमें तो फायदा हो जाता है। तो उसको लिखेंगे बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट। अब एसेट का वहां पास सिंपल नाम लिखना होता है कि कौन सा एसेट हमें मिला है। तो अनरिकॉर्डेड फॉर्मेट में तो अनरिकॉर्डेड एसेट लिख देंगे, लेकिन लेट सपोज कि एक टाइप राइटर था जो कि हमें पता ही नहीं था, लेकिन हमें जब रीवैल्यू किया, सब कुछ चेक किया, तो पता चला टाइप राइटर भी है, तो वहां पास लिखेंगे बाय टाइप राइटर अकाउंट। ठीक है। तो वो अनरिकॉर्डेड एसेट में आ जाएगा। एंड अब बात करते हैं डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड सारे नुकसान वाली चीजें, लॉसेस होंगे या फिर एक्सपेंस वाली चीजें। तो सिंपल, जब देखो वैल्यू इंक्रीज हुई थी एसेट की तो हमने इधर लिखा था, अब वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो हमें नुकसान होगा ना, वह नुकसान होगा। तो जब वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो इस साइड लिखना है। तो इधर स्टार्ट करना है बाई साइड से, ये तो पता ही है, इधर लिखना है टू साइड से, डेबिट साइड में टू साइड से स्टार्ट करते हैं। तो टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाए तो कितने से डिक्रीज होगी उसको यहाँ लिखना है। ठीक है। और लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाए, इसको 5,000 देना था, इसको 5,000 देना था, अब इसको देना पड़ रहा है 7,000, तो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है ना, एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो जितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है वो हमारे लिए नुकसान है। तो बेसिकली जब लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो हमारे लिए क्या है, नुकसान है, क्योंकि एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लाइबिलिटी हो गया, तो उसको हम लिखते हैं डेबिट साइड। टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, राइट। सिंपल सी बात है, जब लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो, या फिर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऐसा था कि हमने किसी को पेमेंट करना था लेकिन हमें पता ही नहीं था कि पेमेंट करना है, जब रीवैल्यूएशन पूरा किया गया तो पता चला कि एक को और पेमेंट करना है, यानी एक्स्ट्रा पेमेंट करना है, तो वो अभी हमारे लिए एक्सपेंस है, लॉसेस है। तो जब लाइबिलिटी बढ़ेगा, तो लाइबिलिटी जब बढ़ेगा या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पता चल जाता है तो वो भी हमारे लिए नुकसान है, तो उसको भी डेबिट साइड लिख दो। टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। ठीक है, ये सारी चीजें, तो ये सब चीजें। और लास्ट में हमें बैलेंस करना है, बैलेंस जिस साइड भी आएगा या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो जब बैलेंस आएगा डेबिट साइड तो हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक है, ये होगा और ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा टू ओल्ड पार्टनर, टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, राइट, इन ओल्ड रेशियो। ठीक है। और जब बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा तो उसको लिखेंगे बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। जब बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा तो लिखेंगे लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, इन ओल्ड रेशियो, राइट। बैलेंस एक ही साइड आएगा, या तो डेबिट साइड या फिर क्रेडिट साइड। डेबिट साइड आएगा तो प्रॉफिट, क्रेडिट साइड आएगा तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। सिंपल है कि देखो, जब डेबिट साइड आएगा तो प्रॉफिट क्यों, देखो ध्यान से, अगर टोटल हमारा इनकम यानी कि बेनिफिट वाला साइड, क्रेडिट वाला साइड अगर 100 रुपये होता है, ठीक है, 100 रुपये हमारी एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है और डिक्रीज इन लायबिलिटीज अनरिकॉर्डेड एसेट सब मिला के 100 रुपये आता है।
और इधर डेबिट साइड, ठीक है, सब कुछ ले दे के इधर 50 रुपये आता है, लेके चलते हैं, ठीक है, सब कुछ रिकॉर्ड किया तो 50 रुपये, तो 50 रुपये इधर एक्स्ट्रा है ना, ये किस चीज़ का एक्स्ट्रा है, इनकम वाला साइड, सिंपल समझो, 100 रुपये इनकम हुआ, 50 रुपये हमारा एक्सपेंस हुआ, 50 रुपये बचा ना, किस चीज़ का, इनकम वाला बचा, तो ये 50 रुपये क्या इनकम का पार्ट ही तो यहाँ बैलेंस कर रहे हैं, तो ये हमारा प्रॉफिट वाला पार्ट है, इसलिए डेबिट साइड क्या होता है, प्रॉफिट आता है, और लॉस आता है क्रेडिट साइड, क्योंकि ये साइड ज़्यादा हो जाता है, ये साइड अगर 100 रुपये हो गया और ये साइड 50 रुपये हो गया, 50 रुपये कम पड़ रहा है ना इधर, ठीक है, तो इसको मेंटेन करने के लिए 50 रुपये हम बैलेंस शीट फिगर में क्या लिखेंगे, लॉस लिखेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो चुका है और हमारे इनकम कम हुआ है, तो ये रही सिंपल सी लॉजिक कि इधर की क्रेडिट साइड में लॉस क्यों आता है और डेबिट साइड में प्रॉफिट क्यों आता है। सो ये बहुत ही सिंपल सी कॉन्सेप्ट है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज की, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होगा तो सब कुछ रीवैल्यू करना है, मार्केट वैल्यू पे लेके आना है, और जो भी इनकम या फिर उससे लॉस हुआ उसको ट्रांसफर कर देना है टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर में, राइट। सो मिलता है इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।